लाइट क्लोज को लाने का टाइम ये कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी ये एसएम के पास गाड़ी है, गाड़ी भेजना था, कंट्रोल परमिट किया, एसएम अदर एसएम को लाइन पूछा, वो लाइन दिया, देने के बाद ये टीजीटी सेट किया, तो टीसीएफ हो गया तो टीजीटी हो गया। बाद में सिग्नल टेकअप किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गया था, मीन ऑयल कंट्रोल इसको बुला के रिंग मारता हो, रिंग आएगा। ऐसा हमारा इधर एमजीआईटी का रिंग है ना, ऐसा उतना ज़्यादा साउंड नहीं रहता, सेम मैनर में वो साउंड आता कंट्रोलर का। बाद में ऐसे हम बात करना, वो ये गाड़ी नहीं भेजना, वो लाइक कैंसिल करो बोले तो क्या करना, पहले एलपी को बोल के सिग्नल पुट बैक करना, टेकअप किए तो बाद में एलपी को लिख के देना बोल के रूल पे है, सिग्नल क्यों पुट बैक किया बोल के। बाद में अदर एसएम को बोलना, बेल दे के लाइक कैंसिल करने के लिए बोले हैं इंफॉर्मेशन। बाद में जिसका इंस्ट्रूमेंट टीजीटी रहता उसका टीसीएफ रहता, ये कैंसिल करने के बोलने के बाद ऐसा सभी करने के बाद बेल कोड एंड कैंसिल बटन को दबाए तो इधर नंबर एक नंबर हायर नंबर आएगा। अभी 70 है, लास्ट में 0 है, 1 हो जाएगा। ठीक है। बाद में 120 सेकेंड होने के बाद इधर प्री इंडिकेशन आएगा। समझे? आप गाड़ी भेजना था, लाइन क्लियर पूछा, वो लाइन क्लियर दिया, लाइन क्लियर मिलने के बाद आप टीजीटी सेट किया, उधर टीसीएफ हो गया, इंस्ट्रूमेंट इधर टीजीटी हो गया। आप गाड़ी भेज के डिस्पैच में टेकअप किए थे, मीनवाइल कंट्रोल बोला इसको स्टार्ट नहीं करो, आप एलपी को बोल के सिग्नल पुट बैक किया। बाद में अदर एसएम को बोले ये लाइन कैंसिल करने के लिए बोला है बोल के। बाद में बेल कोड एंड कैंसिलेशन बटन को दबाना, ऐसा रखने के दबाने के बाद इधर नंबर जंप होता, नंबर जंप होने के बाद छोड़ना, 120 सेकंड होने के बाद प्री इंडिकेशन आएगा। आने के बाद ये एसएम 5 बेल देना, ऐसा आराम से, वो भी 5 बेल देते। 5 बेल देने के बाद अदर एसएम को 5th बेल को उसका बेल कोड एंड कैंसिलेशन बटन दबा के रखते। सेम टाइम ये भी एसएम भी बेल कोड एंड लाइक बटन को दबा के रखना। बाद में दोनों तरफ इंस्ट्रूमेंट लाइन क्लोज को आएगा। ये इसको नॉर्मल कैंसिलेशन बोल के बोलते हैं, इसको नॉर्मल कैंसिलेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट और लाइन क्लियर कैंसिलेशन। अगेन आई विल रिपीट, आपके पास गाड़ी है एएसएम के पास, पहले इसको परमिशन मिला था भेजने के लिए, ये लाइन क्लियर पूछा, लाइन क्लियर दिया, मिला, लाइन क्लियर मिलने के बाद इसको ये टीजीटी सेट किया और टीसीएफ हो गया, टीजीटी हो गया। सिग्नल टेकअप किए थे और नहीं किए थे, किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक, कोई बात नहीं। कंट्रोल एएसएम को बोलेगा गाड़ी नहीं भेजना, लाइन क्लियर कैंसिल करो, दूसरा गाड़ी भेजे, क्रॉसिंग करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, कुछ करेंगे बोल के बोलेगा, रीजन बोलेगा। इसी टाइम ये ऐसे मदर एंड को इन्फॉर्मेशन देना, एक गाड़ी के लिया हुआ लाइन को कैंसिल करने के लिए बोल रहा है। बोलने के बाद बेल कोड एंड कैंसिलेशन बटन दबा के रखना, इधर नंबर जंप होता, जंप होने के बाद छोड़ना, 120 सेकंड होने के बाद प्री इंडिकेशन आएगा, ग्रीन इंडिकेशन, दोनों ग्रीन इंडिकेशन आने के बाद ये एसएम 5 बेल देने के बाद वो एसएम भी 5 बेल देते, वो 5th बेल को बेल कोड एंड लाइन बटन को दबा के रखना, वो टाइम ये भी दबा के रखना, सेम टाइम दोनों तरफ इंस्ट्रूमेंट लाइन को पोजिशन को आते। मतलब ये लाइन के लेके इंस्ट्रूमेंट से गाड़ी भेजने के टाइम अदर एंड से कोऑपरेशन नहीं होना था, गाड़ी उधर अराइव होने के बाद इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल करने के लिए कोऑपरेशन नहीं होना था, लाइन क्लियर कैंसिल करने के लिए कोऑपरेशन होना है। लिया हुआ लाइन क्लियर इंस्ट्रूमेंट टीजीटी सेट किया था, उसका टीसीएफ हो गया था, टीजीटी हो गया था, अगेन उसको लाइन इंस्ट्रूमेंट को, दोनों इंस्ट्रूमेंट को लाइन पोजिशन को लाने के लिए ये प्रोसीजर करना है। ये एसएम उसको बोलना, बोल के 5 बेल देना, बाद में बेल कोड एंड कैंसिलेशन पहले बोल के बेल कोड कैंसिलेशन बटन दबाना, इधर नंबर जंप होने के बाद 120 सेकंड होने के बाद प्री इंडिकेशन आएगा। आने के बाद ये 5 बेल देना, वो भी 5 बेल देते, दोनों सेम टाइम बेल कोड एंड कैंसिल बटन को दबा के रखना।
दोनों इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल होने तक हो जाएगा। कैंसलेशन करने के लिए दोनों इंस्ट्रूमेंट एसएसएम का कोऑपरेशन रिक्वायर्ड, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको गाड़ी भेजने के लिए पहले आपका सेशन में गाड़ी है तो उसी टाइम आप क्या कैंसलेशन करके उसको नॉर्मल कैंसलेशन बोलते नॉर्मल कैंसलेशन, ठीक है, इतना ही नॉर्मल। और एक पुशबैक कैंसलेशन बोल के है, ये नॉर्मल कैंसलेशन हो गया। पुशबैक कैंसलेशन, आपके पास गाड़ी है, आप लाइन क्लियर पूछा, लाइन क्लियर दिया, लाइन क्लियर मिलने के बाद ये ऐसे हम टी सेट करता, उधर टी से आपको होता टी होता, बाद में डिस्पैच टेकअप किया, गाड़ी भेजा, गाड़ी चला गया, स्टार्ट एलएसएस पार होके चला गया गाड़ी। एलएसएस पार होने के बाद एपी ट्रैक सर्किट एक्टिवेट होने के बाद दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्यूबल इंडिकेशन आएगा, उधर ट्यूबल बजर आएगा, वो बेल को प्रेस करने से स्टॉप हो जाएगा। आप सेंडिंग एसएम क्या डिस्पैच से सिग्नल टेकअप की उसका नाम नॉर्मल करना, गाड़ी चला गया अंडर मिड सेक्शन पे, उसको फॉर एनी रीजन नेक्स्ट स्टेशन तरफ जाने के लिए नहीं हो रहा है, एलपी को नेक्स्ट स्टेशन तरफ जाने के लिए नहीं हो रहा है, उधर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है और ग्रेडियंट है, अप ग्रेडियंट है, वो स्टॉल हो रहा है, हाल नहीं हो रहा है, फॉर एनी रीजन बहुत है, बाद में क्लास में बोलते क्यों बैक करते बोल के, वो रीजन है नेक्स्ट स्टेशन जाने तरफ नहीं हो गया, वो क्या करना, एलपी रियर एसएम से बात करना, तो वाक्य टाके और सीजी कैसा भी रियर एसएम कांटेक्ट करना, नेक्स्ट स्टेशन तरफ जाने के नहीं हो रहा है, क्या रीजन बोल के बोलेगा, बैक करता हूँ बोल के रियर एसएम का परमिशन लेना, रियर एसएम उसको परमिशन देना, कैसे देते बोल के आपको जीआर में 4.12 में 412 में दिया है, लिखो तो नोट कीजिए, बाद में देखिएगा आप कैसे बोलना, कैसे परमिशन देना बोल के। 412 का हेडिंग क्या है, इंजन पुशिंग बोल के है, इंजन पुशिंग है बोल के, इंजन पुशिंग बोल के है उसका हेडिंग, वो इंजन पुशिंग प्रोसीजर, ठीक है। रियर एसएम उसको परमिशन देना, मतलब बैक करने की परमिशन कैसा देते वो उसको पीएन देना, पीएन देने के पहले इस तरफ वो कौन सा किलोमीटर गाड़ी स्टॉप हो गया बोल के पूछना, वो किलोमीटर से ये सेशन तक ये सिंगल लाइन का इंस्ट्रूमेंट है, वो सेशन से आपका सेशन तरफ एपीएसएस तक बीच में कोई एलसी गेट है तो बंद कराना, अगेन गाड़ी बैक आएगा बोल के। बाद में अदर एडेशन को बोलना, गाड़ी आपका सेशन को आ रहा तब नहीं आएगा, वो बैक करता हूँ बोल के बोल रहे एलपी, ये रीज़न क्या रीज़न है वो बोलना, बाद में मैं इसको बैक करने की परमिशन दिया हूँ बोल के अदर एडेशन को इन्फॉर्म करना। वो गाड़ी छूटने के बाद वो गाड़ी रिसीव करने के लिए सिग्नल टेकअप किया होगा, और एलसी गेट है तो वो उसका कंट्रोल में रहने वाला एलसी गेट को बोला होगा, वो उसको सिग्नल टेकअप किया तो वो पुटबैक करेगा, एलसी गेट वाले को बोलेगा गाड़ी नहीं आएगा बोल के, इसके लिए अदर एडेशन को बोलना। बाद में एलपी को रियर एसएम का परमिशन मिलने के बाद वो 412 इंजन पुशिंग प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर के हिसाब से आप परमिशन देना, मतलब पीएन देते, पीएन देने के बाद उधर से गाड़ी ये स्टेशन के एपीएसएस तक बैक आएगा, बैक आने के उसको इंजन पुशिंग प्रोसीजर बोल के बोलते। बैक आने के टाइम स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, वो ऐसा गाड़ी जाने के टाइम लोको आगे में था, ब्रेक पैन लास्ट में था, ऐसा वापस आने के टाइम ब्रेक पैन लास्ट में रहता, लीडिंग में रहता। लीडिंग व्हीकल में गार्ड रहा है तो वो लीडिंग व्हीकल में गार्ड रहना, गार्ड है तो कंटिन्यूस पेजेस दिखाना, एलपी को बैक करने के टाइम वो लीडिंग व्हीकल में गार्ड है तो 15 kmph में स्पीड में बैक करना, लीडिंग व्हीकल में गार्ड नहीं है तो दूसरा व्हीकल में है तो 10 kmph में स्पीड में बैक करना, 15/10 kmph स्पीड में बैक करना। आपको गाड़ी भेजने के बाद गाड़ी वापस आता बोल के इसको पहले पता नहीं रहेगा, अनएक्सपेक्टेड गाड़ी पर रीजन वो स्टॉप हो गया, नेक्स्ट तरफ जाने के नहीं हो रहा है, रीजन बिलीव समथिंग, वो रियर एसएम कांटेक्ट करके मैं बैक करता हूँ बोल के बोलेगा, रीजन बोलेगा, रियर एसएम उसको परमिशन देना, नेपारमा पीएन मिलने के बाद वो 15/10 kmph स्पीड में आपका ये सेशन का एपीएसएस तक आएगा। बाद में एपीएस चेकअप करके गाड़ी को अंदर रिसीव करना, पूरा कंप्लीट अरेल एपीएस आगे टेकअप करना, गाड़ी आएगा, एपीएस चेकअप करके रिसीव करने के बाद वो लास्ट व्हीकल उसी टाइम लोको लास्ट व्हीकल होता, यस आने का टाइम, वो पूरा गाड़ी अंदर आने के टाइम ये अब एपीएस को नॉर्मल करना,
तो चेकअप कर गाड़ी अंदर आने के बाद आने के टाइम वो एफएसएस का नेटवर्क एफएसएस येलो ट्रैक सर्किट आता ना, उसको लास्ट व्हीकल क्लियर होने के बाद टीआर बजर आता, ट्रेनर बजर आता, उसको आप एफएस नॉर्मल को नाम करने से वो बंद हो जाएगा। गाड़ी आपका स्टेशन में, ये स्टेशन पूरा अराइवल होने के बाद अगेन वो एसएम को बोलना, कंट्रोलर को बोलना, पहले वो बैक करता बोल के बोला था ना एलपी, उसी टाइम भी अदर एसएम को बोला, कंट्रोलर को बोलना है, दोनों को इन्फॉर्मेशन देना। अभी ऐसा बैक करना, गाड़ी आपका स्टेशन में कौन स्टार्ट किया तो वही स्टेशन पूरा गाड़ी आ गया, वो एक लाइन में आप रिसीव करते, वो लाइन में पूरा अराइवल होने के बाद, कंप्लीट अराइवल होने के बाद वो अदर एसएम को बोलना गाड़ी अराइवल हो गया है। अराइवल होने के बाद क्या करना, सभी सिग्नल वो नॉर्मल करने के बाद अगेन इंस्ट्रूमेंट उसी टाइम क्या रहता, टीजी ट्यूबवेल रहता, टीजी ट्यूबवेल जाके वापस आए तो भाई गाड़ी भेजने के टाइम आप लाइन पे लिए थे, उधर टीसीएफ हो गए थे, टीजी हो गया था, गाड़ी एलएस पार होके ब्लैक लिस्ट में एंटर होने के बाद ट्यूबवेल में होता, वापस आए तो भी टीजी ट्यूबवेल में रहता, उसको टीसीएफ ट्यूबवेल रहता। गाड़ी जाके वापस आए तो गाड़ी वापस आने के बाद सभी सिग्नल का नाम को नॉर्मल करना, इधर दोनों इंस्ट्रूमेंट में एसएनआर आना, आने के बाद अगेन सेम प्रोसीजर, बेल कोड एंड कैंसिलेशन बटन को दबाना, अगेन नंबर जंप होता। पहले बोला वो प्रोसीजर अलग है, गाड़ी आपका स्टेशन में है तो नॉर्मल कैंसिलेशन, ये पुशबैक कैंसिलेशन। गाड़ी जाके वापस आए तो गाड़ी जाके वापस आने के बाद गाड़ी को आपका स्टेशन में कंप्लीट अराउंड होने के बाद अदर एसएम को इन्फॉर्म करना, करके बेल कोड एंड कैंसिलेशन बटन को दबाना, जब नंबर जंप होता उसी टाइम प्री इंडिकेशन नहीं आएगा, वेट नहीं करना। गाड़ी जाके वापस आए तो गाड़ी जाके वापस आए तो वापस आने के बाद अदर एसएम को बोल के इस सेंडिंग एसएम कौन गाड़ी भेजा था वही बेल कोड एंड कैंसिलेशन बटन को दबाना, इधर नंबर जंप होता, नेक्स्ट हायर नंबर आएगा, उसी टाइम प्री इंडिकेशन के लिए वेट नहीं करना, नहीं आएगा, वेट किया तो भी इमीडिएटली इधर नंबर जंप होने के बाद ये 5 बेल देना, वो भी 5 बेल देते, वो 5th बेल को दोनों प्रेस करके रखते, उसी टाइम ये भी दोनों प्रेस करके रखना, इंस्ट्रूमेंट लाइन पोजीशन को आते दोनों तरफ ऐसा। इसको पुशबैक कैंसिलेशन बोल के बोलते। गाड़ी जाके वही स्टेशन को वापस आए तो आने के बाद इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल करना है, दूसरा गाड़ी डील करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल करना है, इसके लिए उसको पुशबैक कैंसिलेशन बोल के बोलते। गाड़ी जाके वापस आइए तो ये प्रोसीजर फॉलो करके इंस्ट्रूमेंट को लाइन पोजीशन को लाना है। पहले मैं क्या बोला था, गाड़ी आपके स्टेशन में है तो सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट टीजीटी रहता है, उसका टीसीएफ रहता है, उसी टाइम कैंसिलेशन करने का बोले तो अदर एसएम बोल के कैंसिलेशन अप्लाई करना, नंबर जंप होता, 120 सेकंड होने का प्री इंडिकेशन आएगा, आने के बाद ये ऐसे 5 बेल देना, वो 5 बेल देते, दोनों मिलके दोनों बेल को लाइन को प्रेस किए तो इंस्ट्रूमेंट लाइन को पोजीशन पे आएगा, उसको नॉर्मल कैंसिलेशन बोल के बोलते। गाड़ी जाके वापस आए तो उसको पुशबैक कैंसिलेशन बोलते, सेम प्रोसीजर बट प्री इंडिकेशन नहीं आएगा, वेट नहीं करना, दैट्स ऑल। इसको पुशबैक कैंसिलेशन बोल के बोलते। दिस इज अनएक्सपेक्टेड होता, एक्सपेक्टेड ईच एंड एवरी ट्रेन नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड। नॉर्मल कैंसिलेशन करने का, पुशबैक कैंसिलेशन करने का अनएक्सपेक्टेड होता, सब हो जाएगा बोल के आपको एक्सपेक्ट प्री अपॉइंटमेंट से काम नहीं करना, ड्यूटी करने के टाइम सब करो बोले तो करना, नहीं तो नहीं। आपको हमको पता रहना, गाड़ी रहने के टाइम आप लाइन के लेके इसमें टीजी सेट करने के बाद कैंसिल करो बोले तो कैसे कैंसिल करना, गाड़ी जाके वापस आए तो आने के बाद इंस्ट्रूमेंट को कैसे नॉर्मल करना बोल के हमको पता रहना। ये ओकेजन आते रहते कितना दिन को आते हैं बोल के नहीं बोल सकते।